तो दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा परीक्षा 2021 26 दिसंबर 2021 को 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। लाखों स्टूडेंट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब आपके पास मात्र 10 दिन बचा हुआ है। इस 10 दिन का क्या आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए जहां से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तथा मैं आपको बताऊंगा कि 160 स्कोर करने के लिए कौन से आपको टॉपिक पढ़कर अभी से जाना चाहिए तथा रिवीजन कर भी आपको जाना चाहिए। ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। सब्जेक्ट वाइज मैं टॉपिक को बताऊंगा और टॉपिक जरूर आप रिवीजन कर लीजिएगा जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि जो 26 दिसंबर 2021 को एग्जाम होगा उसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न पर 2 मार्क्स होता है। इसकी टोटल 200 मार्क्स का होगा और 0.2 अंक आपको माइनस होता है। मतलब कि आपको अगर 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन सही वाला में इसकी 2 नंबर आपका कट जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिएगा कोशिश करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव ना के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए, टारगेट यहाँ पर आपको 160 मार्क्स लाने के लिए आपके पास अभी भी समय है। आप अभी भी रिवीजन कर अच्छे से पढ़कर जाते हैं पूरा मन से तो 160 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हैं। इसके 80 प्रश्न आपको आराम से सही हो सकता है अगर पहले से थोड़ा भी तैयारी आपने कर रखा है। तो इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताते चलूंगा कौन सा टॉपिक है और कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। यहाँ पर सबसे जो कम समय में पढ़ा जा सकता है ये संविधान है। संविधान का आपको 3 से 4 दिन में खत्म कर लीजिएगा। लुसेंट के संविधान पढ़ना है, इधर उधर कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। कोई भी नया बुक मैं नहीं बताऊंगा। बाकी क्वेश्चन आप कहाँ से लगाते हैं ये आपके ऊपर है। आप लोग बोलिएगा तो अब मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा हर टॉपिक से जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक। लेकिन आप लोगों के बोलने के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि पढ़ना है आप ही लोगों को। और अगर आप चाहते हैं तो मैं आप टॉपिक करा दूंगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया रहता है, वहां पर मैं आपको मटेरियल भी डाल दूंगा, वहां से ज्वाइन आप कीजिएगा तो हर वीडियो का लिंक मिल जाएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन हर वीडियो का नहीं जाता है यूट्यूब पर, मात्र एक दिन में 3 ही वीडियो का जाता है। आप लोग बोलिएगा तो मैं 10 दिन आप लोगों पर पूरा दे दूंगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, संविधान में देखिए 13 से 14 प्रश्न देखा जाता है कि पूछा जाता है संविधान में पीटी में, और करीब इतना ही 15 से 16 प्रश्न आपको मेंस परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोनों की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। इसमें कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ लेना चाहिए, देखिए ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, पहले में आपको भारतीय संविधान का विकास आपको देख लेना चाहिए। जैसे आपको प्लासी का युद्ध होता है 1757, बक्सर का युद्ध होता है 1764, उसके बाद आपको रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, और उसके बाद आप देखिएगा संविधान सभा तक आपको ये देखना होगा। संविधानिक, यहाँ पर देखिए संविधान सभा से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतिहास में भी इसे आप इंक्लूड कर सकते हैं और संविधान में भी। फिर दूसरा नंबर टॉपिक पर देख लीजिए, भारतीय संविधान की विशेषता और संविधान के जो स्रोत, अलग अलग देश से क्या प्रावधान लिए गए हैं, तथा उद्देशिका। उद्देशिका से मात्र छोटा सा टॉपिक है, कब संविधान संशोधन में उद्देशिका में कौन सा शब्द जोड़ा गया, ये सब देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए तीसरा में है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। यहां से ऐसा हुआ नहीं है कि क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से आपको मिलेगा, या तो आर्टिकल वाला आपको देखने को मिलेगा या कौन से आर्टिकल में कौन सा अधिकार दिया हुआ है, ठीक, कौन लागू करवाता है। फिर मौलिक कर्तव्य भी आपको छोटा सा आपको है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था यूएसएसआर के संविधान से लेकर। संविधान के भाग 4 ए में है, आर्टिकल 51 के ए में है, ये देख लीजिएगा। यहां से राज्य के नीति निषेध तत्व, ये देख लीजिएगा, ये टॉपिक है आपको यहां से आपको देख लेना है। फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कम से कम 2 घंटा आपका समय लेगा, लेकिन यहां से भी 2 से 3 प्रश्न आपके डायरेक्ट एग्जाम में दिखाई देते हैं, ठीक, ये भी देख लीजिएगा इनसे। छठा में है संवैधानिक संस्थाएं। जो संविधान में संस्था का वर्णन है वो संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। यहां पर देखिए, जैसे कि भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक जिसे बोला जाता है कैग, भारत के निर्वाचन आयोग और परिसीमन आयोग, तथा यहां पर देखिए लोक सेवा आयोग, लोक सेवा जिसे यूपीएससी बोला जाता है, इसके बारे में आपको जरूर पढ़ लेना है। और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, कौन नियुक्त करता है, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर आपको 7वां में देख लेना है संसद। संसद में देखिए राष्ट्रपति भी आ जाते हैं, लेकिन मैंने ऊपर ही बताया आपको राष्ट्रपति वहां से कर लेना है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा 15-15 मिनट का टॉपिक है, लूसेंट में आराम से आप खत्म कर सकते हैं। संसद की समितियां जो है, जैसे कि प्रकलन समिति हुआ, अलग अलग जो समितियां हुआ, वहां पर आपको समितियां देख लेना। अस्थायी समिति मुख्यतः 3 से आपको है जो वो जरूर देख लेना है, ठीक। फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये भी आपको देख लेना है, 10-10 मिनट का चैप्टर है, ठीक। अब 8वां पॉइंट में आपको क्या देखना है, न्यायपालिका। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसे आप खत्म कर सकते हैं 2 घंटे के अंदर, ठीक। फिर 9वां पॉइंट में देख लीजिए कि राज्य के कार्यपालिका, राज्य के कार्यपालिका में विधानसभा हो जाएगी, राज्यपाल हो जाएंगे और विधान परिषद हो जाएगा। ये आसानी से 1 घंटा में आपको खत्म कर सकते हैं, तीनों लूसेंट अगर बढ़िया सब पढ़े होंगे तो, ठीक। फिर 10वां में देखिए स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में इसकी पंचायती राज व्यवस्था आपको देख लेना है, शहरी में आपको नगर पालिका वाला व्यवस्था में इसकी 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़ लेना है। फिर 11 में देख लीजिए पॉइंट नंबर, ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। अगर ऊपर के 10 पॉइंट पढ़े हैं और ये नहीं भी पढ़े हैं तो चलेगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण जैसे 100वां संविधान संशोधन, 101, 102, 103, 104 और 105, ये पांचों आपको 105 संविधान संशोधन देख लेना है। पहला देख लेना, 7वां देख लेना है,
52वां देख लेना है, 42वां देख लेना है, 44वां देख लेना है, ठीक, 51वां संविधान संशोधन देख लेना है, 17वां संविधान संशोधन देख लेना है, ये सब संविधान संशोधन देख लीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूची देख लीजिएगा। वैसे मैं इससे रिलेटेड वीडियो आपको लाऊंगा, तो इसलिए मैंने बोला टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको मटेरियल मिल जाएगा। फिर भारतीय इतिहास देख लीजिए, भारतीय इतिहास में आपको 15 से 16 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, जो कि रिसेंट आप देखिएगा, मैंने बोला कि काफी मैंने पेपर एनालाइज करने के बाद ही यह टॉपिक इंक्लूड किया है। तो भारतीय जो इतिहास है, अभी आपके पास मात्र 10 दिन में पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, यहां पर देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, 1 से 2 प्रश्न डायरेक्ट मिलेगा आपको, इसकी 2 से 4 नंबर आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में, ठीक। फिर वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति आपको देख लेना है। वैदिक संस्कृति में आपको कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए तीसरा नंबर है महाजनपद काल। महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद है, इसके बारे में कहां वर्णन दिया गया है, और इसके 16वां महाजनपद जो है, इसका क्षेत्र पूछता है और इसका राजधानी पूछता है, ठीक। फिर चौथा में आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, 2-3 क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट आपको पूछता है, आपको हर शिफ्ट में, ये भी ध्यान में रखिएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। फिर मौर्य कला, यहां पर देखिए मौर्य काल और गुप्त काल, ये दोनों पढ़ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बनता है कि कौन किसको उपाधि दिया गया था। 7वां नंबर देखिए दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पढ़ लीजिएगा। 8वां में मुगल काल, देखिए मुगल काल पढ़ लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत में ये देख लीजिएगा कि कौन से शुरू में राजवंश आया और कौन लास्ट में था, इसे सजाने के लिए भी दे देता है। और प्रमुख प्रमुख जैसे अलाउद्दीन खिलजी हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, इल्तुतमिश हुआ, सिकंदर लोदी हुआ, तो ये सब जो प्रमुख राजा हैं, ये इनसे रिलेटेड आपको है वहां से पूछ सकता है। फिरोज तुगलक हुआ यहां से, ठीक। फिर मुगल काल में आप देखिएगा बाबर से लेके औरंगजेब तक तो आपको पढ़ना ही है, जो भी है। अकबर ज्यादा ध्यान देकर पढ़ना है, क्योंकि वहां से ज्यादा प्रश्न निकलता है, ठीक। फिर आपको उत्तर में आपको जो बहादुर शाह द्वितीय थे या मोहम्मद शाह था और फरुखसियर, यहां से आपको पढ़ लेना है, ठीक। यहाँ पर देखिए मराठा राज्य 1857 की क्रांति भी आप पढ़ लीजिएगा कि कहाँ पर हुआ था, और जो जहाँ पर उसके प्रमुख जो लोग थे, कहाँ से कौन विद्रोही आपको भूमिका निभाए थे, यहाँ पर आगे वो चैप्टर मिलेगा। मराठा राज्य देखिए, मराठा राज्य में आप देख लीजिएगा यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन कहने का मतलब कि सबसे पहले कौन यूरोपीय आया, पुर्तगाल आया, कहाँ कहाँ अपना कोठी बनाया, कहाँ कहाँ अपना क्षेत्र विस्तार किया, कब ये बाहर निकाले गए, मतलब ये सब आप देख लीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कौन से क्षेत्र में ये अपना कोठी बनाए। 11 नंबर है कि 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक जो धार्मिक आंदोलन हुए थे उसके बारे में पूछता है, कि जो धार्मिक, जैसे राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, जो ये पूछता है, दयानंद सरस्वती के बारे में पूछता है आपको, द्वारकानंद टैगोर के बारे में पूछता है आपको। तो ऐसे आपको पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चन जब भी पूछता है आपको सामाजिक धार्मिक आंदोलन, जैसे कि सती प्रथा हुआ, आपको विधवा पुनर्विवाह हुआ, ठगी प्रथा हुआ, ये सब आपको क्वेश्चन पूछता है कि कब किया गया और किसके नेतृत्व में किया गया। बढ़ावा देख लीजिए, बढ़ावा नंबर पॉइंट में पढ़ना है 1857 का विद्रोह। विद्रोह से संबंधित जो भी स्थान है यहाँ से देख लीजिएगा, अगर पढ़े हैं तो रिवीजन कर लीजिएगा। मेरा तो मतलब यही है कि आप रिवीजन कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। गांधी युग 1917 से लेकर 1947 के बीच में है। मैं इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। वैसे आपको जहां से मटेरियल मिलता है वहां से आप पढ़ सकते हैं। मैं 50 क्वेश्चन गांधी युग से करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है गांधी जी से, ठीक। फिर 14 नंबर देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्नर जनरल और वायसराय। ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्नर जनरल और वायसराय और उनसे संबंधित जो भी कार्य किया गया था, और वो जो प्रमुख जो गवर्नर जनरल आए थे, कब आए थे, ये सब आप याद रखिएगा, ठीक। कांग्रेस का अधिवेशन और संबंधित आपको क्षेत्र, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कौन से अधिवेशन में किसने अध्यक्षता किया था, और वो कौन से क्षेत्र में हुआ था, उसमें क्या प्रावधान किए गए थे, ये सब देख लेना है। 16 नंबर पॉइंट है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तक और लेखक। जो भी स्वतंत्रता आंदोलन है उनके जो पुस्तक अलग अलग निकाला जाता था या पत्रिका, उसके लेखक कौन है, ये देख लीजिएगा। तो 16 पॉइंट मैंने बताया इतिहास में, क्योंकि इतिहास में आप देखिएगा 15 से 16 प्रश्न आपका आता है, तो ये 16 पॉइंट आप अगर पढ़ कर जाते हैं तो 90% इतिहास का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर आ जाइएगा, ठीक। फिर आता है भूगोल। देखिए भूगोल में आपको थोड़ा सिलेबस लंबा हो जाता है, और आप देखिए भूगोल में जो भी टॉपिक है मैं वहीं दिया हूं जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। देखिए 14 से 15 प्रश्न भूगोल में आते हैं, और लगभग इतना ही के करीब आपको मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भूगोल से, ठीक। यहाँ पर भूगोल का देखिए, भारत के भूगोल से सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, और कुछ चुनिंदा चैप्टर जैसे सामान्य भूगोल, भारत के समान परिचय आप देखिएगा, लुसेंट के भी आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा, या क्राउन के भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा तो वहां पर मिल जाएगा, ठीक। फिर भौतिक विभाजन, भारत के जो भौतिक विभाजन है, जो आपको अलग अलग पर्वत, पठार, हिमालय, ये सब है, इस बारे में आपको देख लेना है। देखिए यहाँ पर देखिए भारत की प्रजाति या जनजाति, कौन से जनजाति कौन क्षेत्र में मिलती है, ये आपको देख लेना है, ठीक। अपवाह तंत्र, नदी और उसके सहायक जो आपको या प्रमुख जो सहायक नदी है उसके बारे में देख लेना है। जैसे कि आपको गंगा की सहायक नदी यमुना है, कहाँ उनका मिलन होता है, गंगा कहाँ से निकलती है, ये सब आपको देख लेना है। तो प्रमुख अपवाह तंत्र में नदी और उसके प्रमुख सहायक नदी देख लेना है। जलवायु में देख लेना है, जलवायु आप यहाँ से टॉपिक है, जलवायु के बारे में आपको जरूर पढ़ लेना है, ठीक। छठा टॉपिक है कि मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति। छठा टॉपिक जो है ये मिट्टी जो है, प्रमुख जो भारत में मिट्टी पाई जाती है, और जब मिट्टी पढ़िएगा तो उसी के साथ आपको प्राकृतिक वनस्पति भी 15 से 20 मिनट में पढ़ लीजिएगा, आसान होगा। फिर बहुउद्देशीय परियोजना, जो नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है उससे रिलेटेड कौन सी नदी पर बना हुआ है, किस क्षेत्र में बना हुआ है, कौन से उससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, कब बना हुआ है, ये सब आपको देख लेना है, ठीक।
फिर प्रमुख बाघ अभ्यारण्य, जो अभी बाघ अभ्यारण्य की संख्या है 53 हो चुका है, तो कौन कौन से राज्य में कौन बाघ अभ्यारण्य है, कौन नया बना हुआ है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन से राज्य में ज्यादा बाघ अभ्यारण्य है, ये सब देख लेना है। जैवमंडल रिजर्व देख लेना है कौन कौन क्षेत्र में है, और प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य भी देख लेना है। ठीक, अब देखिए सामान्य भूगोल या विश्व भूगोल, ये तो मैंने आपको भारत के भूगोल से 8 टॉपिक बताया। अब सामान्य भूगोल और विश्व भूगोल से संबंधित जो टॉपिक है वो देख लीजिए, कुछ लिमिटेड टॉपिक ही मैं आपको बताऊंगा। सौरमंडल, इससे रिलेटेड मैं प्रश्न आपको करा चुका हूं, आपको कुछ दिन पहले ही मैंने कराया। सौरमंडल से भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है, सौरमंडल पढ़ लीजिएगा। फिर पृथ्वी के आंतरिक आपको संरचना, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है, ये सभी लूसेंट से ही आपको पढ़ना है। फिर महासागरीय धारा, जो गर्म और ठंडी महासागर धारा है किस क्षेत्र में आपको मिलती है, ये सब आपको पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट दरोगा में प्रश्न मिलता है। वायुमंडल, जो वायुमंडल का अलग अलग परत है, कौन से वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है, या कौन से वायुमंडल में कौन सा परत पाया जाता है, ये सब आपको देख लेना है। ठीक, अब पांचवा है विश्व के प्रमुख जल संधि, जो विश्व के प्रमुख जल संधि है ये आपसे पूछता है, जैसे सुंडा जल संधि आपको पूछ देगा, डोबर पूछ सकता, मतलब अलग अलग जो है ये पूछ सकता है। ठीक, कि क्षेत्र पूछ सकता है कि डोबर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, वो तो जल संधि नहीं, किस क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक, तो अलग अलग जो क्षेत्र है वो आपसे पूछ सकता है, या आपको जल संधि के बारे में पूछ सकता है। ठीक, नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर, जो अलग अलग, मैं विश्व का मैं बता रहा हूँ। ठीक, भारत का नहीं, भारत का तो आप आराम से लगा सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन विश्व में जो, जैसे कि आपको पूछ सकता है पेरिस कौन सी नदी के किनारे स्थित है, आपको पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। अगर पूछेगा रोम कौन सी नदी किनारे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको लगा लेना होगा। ठीक, फिर स्थल मंडल और महाद्वीप, स्थल मंडल महाद्वीप में मतलब सातों महाद्वीप के बारे में आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए जानकारी, 10-10 मिनट में आप कर सकते हैं। क्राउन और लूसेंट दोनों में दिया हुआ है, पहले से पढ़े होंगे तो आराम से रिवीजन कर सकते हैं। और स्थल मंडल के बारे में और महाद्वीप के बारे में, जो सातों महाद्वीप है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। विश्व के प्रमुख देश और राजधानी, देखिए मैं सभी देश का नहीं बता रहा हूँ, जैसे छोटा छोटा देश दिया रहता है उटपटांग, उसका राजधानी दिया रहता है। ठीक, तो उसका देख लीजिएगा, जैसे कोलंबिया की राजधानी पूछ सकता है, तो ये तो आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक, अर्जेंटीना का राजधानी पूछ सकता है, पराग्वे के उरुग्वे की राजधानी पूछ सकता है, तो ऐसे आपको याद करके जाना है। और कम से कम अपने पड़ोसी देश का तो राजधानी याद कर ही जाना है, जैसे चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ, थाईलैंड हुआ, इंडोनेशिया हुआ, श्रीलंका हुआ, मालदीव हुआ, अफगानिस्तान हुआ, इराक, ईरान, ये सब का आपको जरूर देख कर जाना है। ठीक, फिर आपको देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत के अर्थव्यवस्था से आप देखिएगा ज्यादातर क्वेश्चन आपको रिसेंट में देखा जाए तो करंट से जोड़ दिया जाता है, इसलिए इसमें आप देखा जाए स्टेटिक्स पोर्शन से तो 6 से 8 पर्सन आपको देखा जाएगा इकोनॉमिक्स से आपको मिल सकता है। ठीक, इसमें जो चुनिंदा चैप्टर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू, यहाँ पर जीडीपी पढ़ लीजिएगा, जीएनपी पढ़ लीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय पढ़ लीजिएगा, ये सब क्या होता है। ठीक, दूसरा नंबर है कि भारत के राष्ट्रीय आय, यहाँ पर देखिए दिया भी है, भारत के राष्ट्रीय आय आपको पढ़ना है। तीसरा में मुद्रा और बैंकिंग, कहाँ मुद्रा कौन सा छपता है, या आपको बैंक की शुरुआत कैसे हुई, अलग अलग क्षेत्र के जो बैंक है उसका मुख्यालय वो देख लीजिएगा। भारत के खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन, भारत के अलग अलग क्षेत्र में कौन से खनिज मिलते हैं, ऊर्जा संसाधन, इस बारे में आपको पढ़ लेना है। जो भी टॉपिक है वहीं पढ़िए, पढ़ जाइए, एकदम पक्का एग्जाम आपका निकलेगा, मैं आपको पूरे दावा के साथ कर रहा हूँ। ठीक, पांचवा में देखिए परिवहन और संचार के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक, जैसे कि परिवहन में आप अलग अलग बंदरगाह भी आ जाएंगे, आपको अलग अलग हवाई अड्डे कहाँ पर स्थित है, ये आपको कुछ हवाई अड्डे का नाम भी बदला गया है, कुछ बंदरगाह का नाम भी बदला गया है। आपको जो नेशनल हाईवे है उसके बारे में पूछ सकता है, कौन से कहाँ पर सबसे बड़ा है, कौन से छोटा है, कौन से नेशनल हाईवे पर सबसे बड़ा आपको पुल बनाएगा, ये सब पूछता है। ठीक, भारत में आर्थिक नियोजन, भारत में जैसे पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना से 2 से आपको 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको मिलता है इकोनॉमिक्स में। तो पंचवर्षीय योजना कौन से, पंचवर्षीय योजना की क्या विशेषता थी, कौन समय में आया था, ये सब आपको देख लेना है। और भारत में कृषि, भारत में कृषि आप तो भूगोल के अंतर्गत भी आता है, जैसे भारत में कृषि जो हुआ, कृषि के प्रमुख जो क्रांति हुआ उससे रिलेटेड मैं आपको करा चुका हूँ वीडियो, तो ये सब अभी आपको देखना है। जैसे कि आपको पूछ सकता है कि रबी फसल किसे कहते हैं, जावेद फसल किसे कहते हैं, खरीफ फसल किसे कहते हैं, ये सब कृषि के अंतर्गत ही आएगा। भारत की जनगणना, ये देखिए बहुत ही बीबीआई चैप्टर है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। भारत की जनगणना आपको भूगोल में भी आ जाएगा और इकोनॉमिक्स में भी आ जाएगा, तो आपको जिसमें पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। ठीक, फिर आता है विविध और खेलकूद, विविध और खेलकूद का डायरेक्ट मैं 8 से 10 प्रश्न यहाँ पर लिख दिया हूँ। विविध में आपको जैसे सबसे बड़ा, सबसे छोटा, प्रमुख बांध, प्रमुख जो अलग अलग जगह पर व्यक्ति के समाधि स्थल है, ये सब आपको जो आपको पुरस्कार मिलता है, ये सब जो है ये विविध के अंतर्गत आता है। और खेलकूद के अंतर्गत तो आप समझ ही रहे हैं, कुछ अगर शब्द देगा पूछ देगा ये किस खेल से संबंधित है, या प्लेयर का नाम दे देगा पूछ देगा कौन सा खेल से संबंधित है। अब यहाँ से विज्ञान के जो प्रश्न आएगा, मिनिमम 20 प्रश्न तो विज्ञान का पूछा ही जाता है, और विज्ञान के प्रश्न आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास रणनीति बेस्ड होनी चाहिए। क्या रणनीति होनी चाहिए, चलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में आपको क्या पढ़ना चाहिए, जैसे यहां से आप देखिएगा 8 क्वेश्चन के करीब पूछा जाता है। तो देखिए विज्ञान में 20 से 25 भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये मिनिमम मैंने 20 लिखा है, कोई भी सब्जेक्ट से मैंने मिनिमम लिखा है। ठीक, तो भौतिक राशि और मात्रक यहाँ पर देख लीजिए, भौतिक राशि और मात्रक से यहां से डायरेक्ट 2 से 3 प्रश्न आपको मिलते हैं, और हर बार आपके मिलते हैं, और आप अक्सर लोग गलत कर देते हैं। ठीक, तो ये आपको देख लेना है। गति के नियम देख लेना है, न्यूटन के गति के नियम क्या है वो देख लेना है। ठीक, तीसरा में देख लेना है कार, शक्ति और ऊर्जा, इससे संबंधित आपको देख लेना है जो भी प्रश्न बनता है। चौथा में तरंग देख लेना है,
ठीक, दो प्रकार के तरंग होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग क्या क्या होते हैं और कौन तरंग कहलाते हैं, ये आपको प्रकाश कौन तरंग कहलाता है, साउंड का वेव कौन सा वेव होता है। ये देखिए पांचवा में प्रकाश, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके डायरेक्ट मिलते हैं। ठीक, और कौन से फिनोमेना द्वारा कौन सी क्रिया, जैसे कि तारे टिमटिमाना पिछला बार पूछा था क्यों क्यों होता है, जो आपको जो प्रकाश जाता है तो वो मुड़ जाता है तिरछा, वो किसके कारण होता है, जो सूरज ढलते उगते समय लालिमा दिखाई देता है किस कारण होता है, ये सब प्रकाश के अंतर्गत आएगा। विद्युत धारा और चुंबकत्व, ये छोटा छोटा चैप्टर है, बस 10 से 15 मिनट का चैप्टर है, ज्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर हम आते हैं रसायन विज्ञान पर, केमिस्ट्री जिसे बोला जाता है रसायन विज्ञान। यहाँ से भी देखिएगा 3 से 4 या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे परमाणु संरचना से आपको जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तत्वों का वर्गीकरण, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्सीकरण और अवकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। अम्ल भस्म क्षार, ये जो है अम्ल भस्म और जो लवण है या क्षार, यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो अम्ल क्षार लवण या भस्म, यहाँ से आप देख लेना है तीनों आपको, अम्ल भस्म और लवण, इसका जो आपको पीएच स्केल होता है, कुछ प्रमुख आपको उसका नाम भी याद रख लेना है। ठीक, मिश्र धातु देखिए, मिश्र धातु में आपको किस किस से मिलकर बनता है, धातु अधातु तो पढ़े होंगे, मिश्र धातु में ये पूछ सकता है पीतल किससे मिलकर बनता है, ये आपसे पूछता है, तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक, तो पांचवा आपको मिश्र धातु किस किस से मिलकर बनता है ये देख लीजिएगा। और जो प्रमुख रासायनिक सूत्र भी है, जैसे कि वाशिंग सोडा किसे कहते हैं, खाने वाला सोडा किसे कहते हैं, हंसने वाला गैस का नाम, ये सब भी आपको रसायन में देख लेना होगा। जीव विज्ञान में देखिए, जीव विज्ञान में सबसे ज्यादा विज्ञान के क्वेश्चन जीव विज्ञान से ही पूछे जाते हैं। तो देखिए कोशिका विज्ञान आपको पहला आपको मिलेगा चैप्टर, कोशिका विज्ञान पढ़ लेना है। अनुवांशिकी पढ़ लेना है। ठीक, इसके बारे में मानव शरीर के तंत्र, मानव शरीर के तंत्र के अंतर्गत बहुत से प्रश्न आपको बन जाएंगे, मैं आपको करा दूंगा। ठीक, मानव शरीर के जो तंत्र है उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आपको 4 से 5 प्रश्न तो यहाँ पर डायरेक्ट इसी से निकल कर आपको आ जाता है। ठीक, पोषण और पोषक पदार्थ, पोषण और पोषक पदार्थ जैसे विटामिन और प्रोटीन प्रमुख, इसके बारे में पढ़ लेना है। विटामिन, अलग अलग विटामिन का जो रासायनिक नाम है और उसके कारण से कौन सा रोग हो जाता है, और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ सकता है कौन कौन से रोग हो सकता है, और प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। मानव रोग, अलग अलग जो मानव रोग है उसके कारण क्या है, जैसे प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया, जो मलेरिया होता है वो किससे होता है, या आपको जो विषाणु से, जीवाणु से होने वाले रोग, फफूंदी से होने वाले रोग, और उसके वो किससे होते हैं, ये आपको जरूर पढ़ लेना है। ठीक, परिस्थितिकी तंत्र ये आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में आपको पढ़ लेना है। परिस्थितिकी तंत्र छोटा सा आपको मिलेगा, एलुशन पे ही देख लीजिएगा। और प्रदूषण, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, एलुशन से ही पढ़ना है ये सब। अब देखिए विज्ञान के प्रमुख आविष्कार और आविष्कारक भी देख लेना है, विज्ञान के प्रमुख जो आविष्कार हैं और आविष्कारक ये भी देख लेना है साइंस से, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आते हैं मेन, हम यहाँ से करेंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि लिमिटेड समय है, लिमिटेड समय में आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, और कुछ नया जो टॉपिक है उसे भी आप जल्दी से खत्म कर सकते हैं। ठीक, तो अभी जितना है जान अपना लगा दीजिए, क्योंकि इसी में आपको है भलाई। यहाँ पर देखिए करेंट अफेयर्स है 2021 में आपको पढ़ना है करेंट अफेयर टोटली जनवरी से लेकर नवंबर तक। ठीक, पूरा नवंबर तक आपको करंट अफेयर पढ़ना है। यहाँ से 25 से 30 प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, कोई शिफ्ट में 25 तो कोई शिफ्ट में 30 क्वेश्चन मिलेगा। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक और पारा ओलंपिक से यहाँ से मात्र आप समझिए कि 2 से 3 प्रश्न तो यहीं से डायरेक्ट हर शिफ्ट में आने वाला है, 2 से 3 प्रश्न। ठीक, तो ओलंपिक और पारा ओलंपिक से आपको जो जो खेल खेले होंगे उससे संबंधित दे सकता है कि नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है, या उन्होंने कितना दूर भाला फेंका है, कौन सा गोल्ड मेडल जीता है, या मतलब मेडल कौन सा जीता है। आपको दूसरा में है नोबेल पुरस्कार, यहाँ पर देखिए नोबेल नहीं होगा, नोबेल पुरस्कार हो जाएगा। जो इस बार का नोबेल पुरस्कार 2021 में दिया गया है उनका नाम याद कर जाइए, क्योंकि पिछली बार देखिएगा 3 क्वेश्चन तो मात्र नोबेल पुरस्कार से पूछा हुआ था पिछली बार दरोगा में, आप देखिएगा तो। पद्म विभूषण जो मिला हुआ है 7 लोगों को पद्म विभूषण जो मिला हुआ है, किनको मिला है, किस क्षेत्र के लिए मिला है, ये जरूर देख कर जाइएगा। ठीक, आप देखिए चौथा में आए हैं, चौथा में यहाँ पर देख लीजिएगा 2021 में आए प्रमुख तूफान और उसका नामकरण दिया गया। जैसे गुलाब जो तूफान आया था उसका नामकरण किसके द्वारा दिया गया था, पाकिस्तान द्वारा। ताउकेतो जो आया था वो उसका किसके द्वारा, तो म्यांमार द्वारा। तो ये सब आपको देख लेना है कि किस क्षेत्र में आए थे और उसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है। ठीक, पांचवा में मनाए गए प्रमुख त्यौहार 2021 में जो अलग अलग त्यौहार मनाए गए हैं वो आपको देख लेना है किस राज्य में वो मनाए गए हैं। छठा में भारत के प्रमुख पदाधिकारी, जो 2021 में प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी है, पूछ सकता है आपको कि जो यूपीएससी है उसके अध्यक्ष कौन है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अभी मुख्य सूचना आयुक्त है उसके वो कौन है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आरबीआई के जो अभी गवर्नर है वो कौन है। ये सब आपको देख लेना है। इसरो के जो प्रमुख मिशन है ये भी देख लेना है। ठीक, जो इसरो के प्रमुख आगामी मिशन है या अभी जो मिशन 2021 में हुआ या 2020 में, वो सब आपको देख लेना है। बोलिएगा तो मैं आपको करा दूंगा। प्रमुख राष्ट्रीय यहाँ पर और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपको देख लेना है। ठीक, प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पर देख लेना है आपको कि जो आगामी होगा। जैसे कि आपको पूछ सकता है कि G20 का आगामी जो 2022 में हुआ वो कहाँ पर होगा, G7 का कहाँ हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ, एससीओ का समिट कहाँ हुआ है। और ये राष्ट्रीय भी पूछ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रमुख सैन्य अभ्यास देख लेना है, जो प्रमुख सैन्य अभ्यास में कौन कौन देशों ने भाग लिया है ये देख लेना। आगामी खेल का आयोजन, जो आगामी खेल का आयोजन है यहाँ से आप देखिएगा तो 4 से 5 प्रश्न आपको पिछली बार पूछा हुआ था दरोगा में। ठीक, पहले एक शिफ्ट में तो मान लीजिए 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो अलग अलग शिफ्ट में ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो यहाँ पर आगामी खेल का आयोजन जो होने वाला है ये जरूर देख लीजिएगा, प्रमुख जो खेल है उसके आयोजन। ठीक, 11 है कि महत्वपूर्ण दिवस और थीम, जो 11 है ये महत्वपूर्ण जो दिवस है
जो अलग अलग दिवस होता है उसका जो महत्वपूर्ण थीम है, जैसे कि आपको पृथ्वी दिवस का थीम क्या था ये पूछ सकता है आपसे। प्रमुख सूचकांक 2021, जो प्रमुख सूचकांक है आपको अलग अलग जो जैसे कि पूछ सकता है कि भुखमरी सूचकांक भारत का क्या स्थान है, पहले स्थान पर कौन था, शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, आपको प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, ऐसे आपसे पूछेगा तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक, मुख्यमंत्री और राज्यपाल 2021, जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और वहां के राज्यपाल कौन है ये जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको हरदम पूछता है और पूछेगा इस बार भी, ये ध्यान में रखिएगा। 14 नंबर देखिए, प्रमुख योजना 2021 की जो प्रमुख योजना है और उसका जो अभियान अलग अलग राज्यों द्वारा या केंद्र प्रशासित जो केंद्र द्वारा शुरू किया गया है ये देख लेना, राज्यों द्वारा भी और केंद्र द्वारा भी। ठीक, 15वां में आपको बजट और यहाँ पर देख लेना है, सबसे पहले बजट 2021-22 देख लेना है। ठीक, जो प्रमुख प्रावधान है, और आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 देख लेना है। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन निकल कर आता है 2 से 3 क्वेश्चन, तो ये भी देख लेना है। छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको उपलब्ध भी करा दूंगा। अब देखिए ये जो भी मैंने बोला ना, आप लोग कहिएगा तो मैं टॉपिक जो भी महत्वपूर्ण है वो करा सकता हूँ। ठीक, 10 दिन छुट्टी लेना पड़ेगा, 10 दिन में मैं आपको सारा टॉपिक करा दूंगा। ठीक, अब 10 दिन में मैं टॉपिक कराऊंगा, आप लोग बोलिएगा तभी मैं कराऊंगा। ठीक, और उसका जो नोट्स होगा टेलीग्राम पर भी मैं आपको देते चलूंगा। टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं जरूरी नहीं आपके पास नोटिफिकेशन जाए, क्योंकि 3 ही वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है। उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम का आपको लिंक नीचे है वो ज्वाइन कर लीजिए और हर वीडियो वहां से देखा कीजिए, क्योंकि अभी वही चीज मैं आपको डाल रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, टेस्ट भी मैं डालता हूं, टेस्ट भी आप लगाते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।